फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बहुत ही हेल्पफुल टिप्स बताने जा रही हूँ। क्यों, कई जैसे बिगनर्स घर पे जो सिलाई करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, तो उनके क्या प्रॉब्लम आती है कि जो भी पैंट या प्लाजो आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं तो उनकी सिलाई करते हैं तो उसमें जैसे कि आसन में खिंचाव आता है, या फिर जैसे कट लगाते हैं वो आगे की तरफ आता है, या फिर पैंट में झोल आता है। तो मैंने क्या है कि वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, तो उनमें कई बिगनर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि ये सब प्रॉब्लम क्यों होती है। तो इसका बहुत ही परफेक्ट और आसान मैंने सॉल्यूशन निकाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को बारीकी से एक्सप्लेन किया है। और अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि आसन में खिंचाव आना, झोल आना, जो कट लगता है वो आगे आना, तो ये वीडियो आप मेरी पूरी देखें। इसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। और अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को सब्सक्राइब अभी कर दें। अब मैं आपको चलिए काउंटर पे समझाती हूँ कि किस तरीके से पैंट की कटिंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो कि किस तरीके से पैंट की कटिंग करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास जो ये फैब्रिक है वो 2.5 मीटर है। आप अपने अनुसार 2 या 2.5 मीटर जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो। तो इसको मैंने इस तरीके से करके और 4 फोल्ड बिछा रखा है। तो ये मेरे पास 4 फोल्ड मैंने इसको बिछा रखा है। तो सबसे पहले करना क्या है कि जो भी नीचे का मैंने इस तरीके से बिछा रखा है, ये नीचे वाला हिस्सा है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे मार्किंग करके और कपड़े को बिल्कुल बराबर कर ले इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक है उसको बराबर का पहले निशान लगा लिया है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से और 2.5 इंच पे एक निशान लगाएं जो कि फोल्डिंग के लिए, ये जो भी पैंट को फोल्ड करेंगे उसका मार्जिन मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लगाया है इस तरीके से। तो ये मैंने फोल्डिंग का निशान लगा लिया है। अब क्या करना है कि अब क्या करना है कि इसकी लेनी है लंबाई। तो मेरे पास जो लंबाई का जो मेजरमेंट है वो है 38 तैयार। तो यहाँ से और 38 पे न लगा के 37 पे लगाना है। जो भी लंबाई होती है उसमें से एक माइनस करना होता है, क्योंकि ऊपर 2 या 2.5 इंच का ऊपर बेल्ट और इलास्टिक अटैच होते हैं, तो वो माइनस करना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे और 37 पे एक मार्किंग कर दूंगी मैं इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे जो लंबाई थी पैंट की उस पे इस तरीके से मार्किंग कर दी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेंथ किस तरीके से लेनी है। जो भी लेंथ होती है उसमें से एक माइनस करना है। अब उसके बाद जो दूसरे मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है कमर वाले मेजरमेंट की। तो कमर के मेजरमेंट का 4th हिस्सा करके यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो मेरे पास जो कमर का मेजरमेंट है वो है 37 इंच। तो 37 इंच का मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो किनारी आ रही है इसको हटा के ही लंबाई लेनी है। इस तरीके से मैं आपको मार्किंग करके दिखा देती हूँ एक बार। ये जो आधा इंच है किनारी का, ये इस तरीके से हटा दें। अब क्या करना है कि जो मेरे पास 37 इंच जो कमर का मेजरमेंट था, तो मैं यहाँ से 9.25 पे एक मार्किंग करूँगी। आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे एक मार्किंग कर दी। तो मैंने जो कमर की मार्किंग है वो कर ली है। अब क्या करना है कि यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है वो प्लेट्स का। क्यों, आगे पैंट में फ्रंट में प्लेट्स डलती हैं उसके लिए। और यहाँ से 1 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। तो 3 निशान मैंने यहाँ पे लगा लिए, आपको समझ में आ गए होंगे। ये है 4th हिस्सा करके कमर का, ये है प्लेट्स का, और ये है सिलाई में जो मार्जिन जाएगा उसका। अब इनको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से लेना है 1 इंच डाउन इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से मिला दें।
ये डाउन मैंने यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि मतलब जैसे सलवार या पैंट जो भी आगे की तरफ होता है तो हल्का सा झुका हुआ होता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 इंच का मैंने डाउन दिया है, जिससे कि आसन में झोल नहीं आता और ना ही खिंचाव आता। अब फ्रेंड्स अब ज़रूरत पड़ती है कि हिप का मेजरमेंट की, तो हिप का जितना मेजरमेंट होता है उसका 4th हिस्सा करके प्लस उसमें 2 इंच या 2.5 इंच अगर हैवी साइज है तो उसमें 2.5 इंच, अगर नॉर्मल साइज है तो उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से लगाना है। और जो मेरे पास हिप का मेजरमेंट है वो है 10.5 इंच, टोटल है मेरे पास 42, 4th हिस्सा हो गया 10.5 प्लस उसमें 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 12.5 पे मैं एक मार्किंग कर दूंगी। तो ये हो गया तीसरा मेजरमेंट जो हिप का होता है। अब आपको मेजरमेंट लेना है थाइज का। जो भी थाइज का जो मेजरमेंट होता है वो यहाँ से लगता है, तो ये डबल करके लगता है। मेरे पास जो थाइज का मेजरमेंट है वो है 24 इंच, तो मैं यहाँ 12 इंच पे इस तरीके से एक मार्किंग कर दूंगी। तो मैंने 12 इंच पे एक मार्किंग कर दी है। अब आपको क्या करना है कि जो पैंट में कट वाली जो समस्या होती है कि जिसमें कट बार बार आगे आते, वो किस रीजन से आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कई अक्सर लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जैसे सारा मेजरमेंट कर लिया, उसके बाद जो नीचे का बॉटम का जो मतलब मेजरमेंट होता है वो इस तरीके से रखते हैं और इस तरीके से मार्क कर देते हैं और इसको जो निशान इस तरीके से मिला देते हैं और उसको पैंट को इसी तरीके से बना देते हैं। लेकिन ये जो निशान लगाते हैं ये बिल्कुल गलत है, ऐसे निशान कभी नहीं लगते पैंट में। तो करना क्या है कि यहाँ से 12 इंच लिया है तो यहाँ से भी इसी तरीके से और 12 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करें। अब यहाँ से 12 इंच पे मार्किंग करके इसका जो हाफ हो रहा है वो देखो यहाँ पे 6 इंच पे हो रहा है, तो 6 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर ले। और जो भी आपको मतलब यहाँ से मोरी रखनी है, जैसे मेरे को यहाँ पे 12 इंच रखनी है तो हाफ हो जाएगी 6 इंच, तो 3 इंच इधर से और 3 इंच इधर से मैं मार्किंग कर दूंगी। तो ये 6 इंच हो गई। तो इस तरीके से इसकी मार्किंग करनी है। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ थाइज का जो लिया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ 12 पे निशान लगाएं, उसके बाद इसका हाफ करें और जो भी मोरी रखनी है उसका आधा इधर से और आधा इधर से, मतलब 3-3 इंच ले लिया। अब ये हो गई 6 इंच की बॉटम हो गई। तो इस तरीके से अगर मार्किंग करोगे तो कभी भी पैंट के जो कट हैं वो आगे कि जो आसन की जो मार्किंग है वो किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो मार्किंग करी थी हिप की वो इस तरीके से करी थी सीधी, लेकिन ये सीधा निशान कभी भी नहीं लगता, ये यहाँ से अंदर की तरफ डाउन देते हुए लगाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ मार्किंग कर लें और ये मैंने लगाया था हिप का निशान। तो यहाँ से 1.5 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग करें और ये जो निशान है इसको इस तरीके से इस पे मिला दें। इसको कभी भी सीधा नहीं मिलाना चाहिए, इस तरीके से तिरछा मार्किंग करें। उसके बाद इसके सेंटर में इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, और फिर इसमें यहाँ से हल्की हल्की गोलाई दें। तो इस तरीके से अगर आप आसन की यहाँ से कटिंग करोगे तो यहाँ आसन में ना झोल आएगा ना इसमें खिंचाव आएगा। तो ये मैंने आसन की जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन बताया। अब क्या करना है कि यहाँ से जो थाइज का मेजरमेंट था वहाँ पे और ये जो यहाँ पे बॉटम का निशान लगाया था उसमें इस तरीके से मार्किंग कर दें। इस तरीके से और इधर से भी जो यहाँ पे जो निशान लगाया था उस पे इस तरीके से मार्किंग करें।
तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि पैंट का जो मार्किंग है वो कितनी अच्छे तरीके से करी है और कितनी परफेक्ट लग रही है। अब कटिंग करते टाइम भी बातें याद रखनी है कि मैंने ये दोनों पार्ट एक साथ रख रखे हैं। आप जब भी कटिंग करो तो एक साथ कभी भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ से ये वाली जो साइड है यहाँ से एक साथ कट कर दे, लेकिन इधर से एक साथ नहीं करनी, क्योंकि मार्जिन नहीं लिया, वो मार्जिन लेना पड़ेगा। अगर आपसे एक साथ कटिंग में दिक्कत आती है तो आप अलग अलग पार्ट रख के भी कटिंग कर सकते हो। अब यहाँ से कटिंग करनी है तो ये 2 हिस्सों की करनी है इस तरीके से। तो बैक पार्ट में क्या चेंज होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ से 2 इंच ऊपर एक इस तरीके से निशान लगाएं। क्यों, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है कि जो पीछे का जो बैक पार्ट होता है वो हैवी होता है और आगे का नहीं होता। तो इस वजह से जो बैक पार्ट होता है उसमें क्या करना होता है कि 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना होता है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी 2-2 इंच के इस तरीके से निशान लगा लें। ये मार्जिन के लिए लेना होता है यहाँ से इस तरीके से। यहाँ से इस तरीके से गोलाई दे, इस तरीके से। जो दूसरा वाला हिस्सा होता है इस पे इस तरीके से मार्किंग करके और फिर कटिंग करें। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पैंट की कटिंग कर दी है और मैंने आपके जो भी डाउट थे उनको सबको क्लियर कर दिया है कि जो भी मतलब कि हैवी साइज़ हो तो यहाँ से आप 3 इंच भी ले सकते हैं, अगर नॉर्मल साइज़ हो तो यहाँ से 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगे तो ना आसन में खिंचाव आएगा ना झोल आएगा। और दूसरी प्रॉब्लम थी कि यहाँ बॉटम पे से जो कट आगे आता था या थाइज के अकॉर्डिंग ही अगर नीचे का मेजरमेंट लेते हैं तो ना कभी ये जो कट है वो आगे आएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने पैंट की कटिंग को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स होते हैं तो मुझे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।